Hello everyone, hope you all are fine. Today I'm going to discuss about how you can get the sponsorship of UAE or you can apply for family visa. So first of all कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करने पर ही आपको जो है वो फैमिली वीज़ा मिलेगा। और ज़ाहिर है कि आपके जो हस्बैंड होंगे तो उनकी जो तरफ से डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होनी है वो मैंने इधर मेंशन की हुई है। सबसे पहले तो वो एक जो है वो केस ओपन करेंगे, लाइक ओपन स्पॉन्सरशिप का। उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 200 दिरहम जो है वो देने पड़ेंगे। ये फ़ी आपकी ज़्यादा और कम भी हो सकती है, लेकिन जिस टाइम हमने अप्लाई किया था तो लास्ट टाइम तक यही था। प्रोफेशनल आप उनको अपना जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी हो सकता है, लेकिन उन सैलरी जो है वो 4000 दिरहम, मिनिमम 4000 दिरहम जो है वो होनी चाहिए, ताकि आपने ये शो कराना है कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को रख सकता हूँ। अगेन नेक्स्ट जो है एक रेजिडेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको इजारी कहा जाता है, वो होना चाहिए। यानी कि आपने उनको शो कराना है कि मेरी फैमिली अगर आएगी तो वो किधर रहेगी। एमिरेट्स आईडी, जो बंदा बुलवा रहा है उसकी एमिरेट्स आईडी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है एंट्री परमिट बनवाना पड़ेगा। 630 ईच जो है वो कॉस्ट आएगी जिसको आप बुलवा रहे हैं। देन उनका अपना जो है वो रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। ये रेजिडेंस वीज़ा हो, आईडी हो और सैलरी जो मैंने पहले मेंशन किया है, एंड प्लस पासपोर्ट जो है वो भी, उसकी कॉपी और पासपोर्ट वगैरह भी उनको जो है वो शो करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे फैमिली के, मींस अगर आपके बच्चे हैं और आप अपनी वाइफ को बुलवा रहे हैं तो वाइफ की पासपोर्ट कॉपी और पासपोर्ट वगैरह, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा से अटेस्टेड होना चाहिए आपका, और प्लस जो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं एक तो ये मौजूद होना चाहिए, दूसरा ये कि ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट होंगे। इसके अलावा ये यूएई एम्बेसी से भी अटेस्ट होंगे। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं और वहाँ से अपना जो है ना प्रोसेस करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के वहाँ भेज रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट एंड बे फॉर्म ज़रूरी है। आईडी कार्ड जो हैं, ज़ाहिर है हमारा तो एक नादरा से बनता है, सीएनआईसी जो आपका होता है, बच्चों के लिए भी वो एक अलॉट करते हैं वो सीएनआईसी। और डॉक्यूमेंटेशंस की जो है वो अरबिक में ट्रांसलेशन होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट जब आपका अराइवल हो जाएगा और आपको वीज़ा लग के मिल जाएगा तो इधर आके भी फ़र्दर जो है वो हमें प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले जो है वो आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल के लिए भी ऑलमोस्ट आपके 300 दिरहम्स जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं। बच्चों का मेडिकल नहीं होता एक ख़ास एज तक, तो अगर वो छोटे हैं तो वो फिर मेडिकल के लिए नहीं होगा। दूसरा जो है वो आपकी अप्लाई करना पड़ता है आपको एमिरेट्स आईडी के लिए, तो आपकी एमिरेट्स आईडी जो है वो ऑलमोस्ट 370 जो है वो आपको दिरहम्स पे करने पड़ते हैं। तीसरा, आपके पास जो है वो अपनी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि इंश्योरेंस चाहिए होती है यहाँ पे, और ज़ाहिर है वैसे भी इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है। तो इंश्योरेंस की जो वो कैटेगरीज़ अलग होती हैं और हर कैटेगरी के हिसाब से जो है वो लाइक ए कैटेगरी की होगी, बी कैटेगरी की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है वो चार्जेस होते हैं। जैसे कि कुछ होती हैं जो ए कैटेगरी की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्लूड कर रही होती है चीज़ों को, कि मींस उसमें आपको एक बार का तो ख़र्चा ज़्यादा होता है लेकिन बाद में आपको रिलीफ मिल जाता है ज़्यादा। बट इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। इसके बाद जो है आपका रेजिडेंसी अप्रूवल आ जाता है। उसके लिए जो है आपको पर पर्सन आपको 565 जो है वो दिरहम्स पे करना पड़ता है। तो ये कुछ डिटेल थी कि अगर आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हस्बैंड वीज़ा पे जो है आप जाना चाह रहे हैं और हस्बैंड वहाँ पे और आप उसके थ्रू जो है वो वहाँ यूएई जाना चाहते हैं, तो इट्स सिंपल, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी करनी पड़ेगी।